माहौल रहता है गुंडागर्दी को लेके, और आज जो वारदात देने की कोशिश की गई कुछ गुंडों द्वारा, क्या वो सही है या गलत है? क्या कुछ कहना चाहेंगे जुलाना के लिए? देखो, ऐसी वारदात बिल्कुल गलत होती हैं और इससे हमारा पूरे इसमें इलाके में दहशत का माहौल है। और मैं आपके माध्यम से एसपी साहब से भी कहना चाहूँगा और एसएचओ साहब से भी कहना चाहूँगा कि भाई यहाँ का जो माहौल है ना, 2-3 साल तक तो ठीक रहता है, फिर बिगड़ जाता है। तो आपसे हम अनुरोध करते हैं भाई जल्दी से जल्दी ऐसे व्यक्तियों को, तथाकथित कौन थे, क्या मंशा थी उनकी, किस लिए वो आए थे, उनकी पूरी गहनता से जांच करें जल्दी से जल्दी। ऐसा न हो को मंडी के साथ मिलकर के कोई अलग से हमने कदम उठाना पड़े। हम प्रशासन से दोबारा मांग करते हैं भाई जल्दी से जल्दी ऐसे व्यक्तियों को। और यहाँ के चेयरमैन का भी मैं कहना चाहूँगा कि भाई यहाँ पूरे हमारे शहर में और ग्रांट को छोड़ करके कैमरे जरूर लगाए जाएं, ताकि ऐसे बदमाशों का पता चले और ऐसे बदमाशों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। वीरेंद्र जी, एक कमी और लग रही है कि थाने के आसपास, पुलिस चौकी के आसपास ये वारदात हुई है, और इस वारदात को अंजाम देने के लिए कुछ गुंडे की हौसले बुलंद हैं, तो पुलिस थाने को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, इस बात को लेकर के मैं ये कहना चाहूँगा, सवालिया निशान तो हैं। वो इतने बेखौफ हैं कि पुलिस के साथ भी उन्हें ये नहीं पता कि पुलिस यहाँ पर है और हम उठाएंगे तो किसी को कुछ संदेह का दायरे में तो है ये बात है। लेकिन हम फिर दोबारा कहते हैं मैं जल्दी पकड़ें और उसका सारा जांच पड़ताल करके उसका खुलासा जनता के सामने जरूर रखें। अब किस मंशा से आए थे, क्या उनका मीनू था, क्या वो करना चाहते थे। ये जो सुशील है, ये मेरा बहुत पुराना साथी है, क्लोज है, हम साथ खेले हैं। इसके अंदर कोई भी ऐसी भावना नहीं थी कि कोई किसी प्रकार का लड़ाकू टाइप का है या किसी के साथ बहस बरत रहा, कोई भी मंशा नहीं थी। इतना शरीफ व्यक्ति के साथ, और मैं तो ये कहता हूँ हमारे सारे जितने भी सेठ हैं सारे शरीफ हैं। और भाई अगर आगे इनकी तरफ कोई उंगली उठाओगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम यहाँ पर और कमा कर देंगे। यहाँ पर जुलाना में कुछ सेठ बचे हैं, जो व्यापारी हैं वो कम बचे हैं, उनके ऊपर कुछ अटैक हो रहे हैं। क्या ऐसे सेठ यहाँ पे जुलाना में रहना सही रहेगा उनके लिए? नहीं, हम जाने नहीं देंगे सेठों को, और हम फिर प्रशासन को दबाव देंगे कि भाई जल्दी से जल्दी ऐसे व्यक्तियों को पकड़े रहे। देखो, सेठे के लिए तो हम आए हैं सुबह से लेकर, यहाँ पर सारे आम इलाके का तांता लगा हुआ है। हम सेठों के साथ तो हैं ही, सेठ हमारे हैं, हम सेठों के हैं। बताओ किसकी हिम्मत है भाई सेठों को लिखा जाए? ये हम पूरे साथ हैं इनके। प्रशासन से क्या कुछ गुहार लगाना चाहेंगे? प्रशासन से हम ये निकालना चाहेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी ऐसे सामाजिक जो ताना बाना बिगाड़ने पर लगे हुए हैं, युवा नशे में आए थे या किस तरीके से आए थे, ये जल्दी से जल्दी पकड़े और सार्वजनिक बातें करें उनके सामने। सुरेंद्र जी हमारे सुरेंद्र जी नमस्कार। नरेंद्र जी, हाँ जी। देखो सुरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे इस वारदात के बारे में? देखो, पत्रकार महोदय, हम दोनों कहना चाहूँ भाई, पुलिस इसका पूरा कंट्रोल करे, इस बात का निचोड़ काट है। तो मैं यह कहूँ, पुलिस से अनुरोध है तो वह ज़्यादा जल्दी इसका करें समाधान। तो सभी हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जुलाना में जिस तरह से आज की जो ये घटना हुई है, ये बिल्कुल निंदनीय है। और जुलाना के अंदर पिछले 2 साल से कुछ शांति का माहौल था, लेकिन आज सुबह जब मॉर्निंग के लिए जो लोग जाते हैं, और जुलाना के जो खासकर व्यापारी भाई हैं, और व्यापारी दिन भर पलायन कर रहे हैं यहाँ से, ये एक विचारणीय विषय है। ये हम जो गुंडे बदमाश यहाँ आए थे, जिस प्रकार उन्होंने घटना को अंजाम दिया, हम उनको साफ साफ ये कहना चाहते हैं, ये केवल व्यापारी नहीं है, हमारे इलाके के हैं, इनका गांव मालवी है और पूरा इलाका इनके साथ है। जुलाना के जो भी जिम्मेवार लोग हैं इलाके के, वो पूरे के पूरे व्यापारी भाइयों के साथ हैं। और पुलिस को हम प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहते हैं, मैं पुलिस अपनी मुस्तैदी से काम करे, चाहे वो राइडर है, चाहे वो 112 की को वो है, रात को भी वो चक्कर लगाए और कैमरे जैसी व्यवस्था करवाए। लेकिन ये सीधे जब वो थाना के आगे से जाते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस पर तो ये सवाल छोड़ के जाते हैं। और हम तो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से भी ये अपील करना चाहेंगे, हरियाणा सरकार से, भाई इस तरह के तरीके से पिछले 1.5-2 साल में जिस प्रकार जींद अपराध की, उसमें जींद का पहला नंबर आया है, अपराधी खुले घूम रहे हैं। हरियाणा सरकार से हमारी मांग है, या तो इनको मतलब सख्त से सख्त रवैया अपना के अपराधियों को हरियाणा से भगाने का काम करें। और इस घटना के उसमें हम ये कहना चाहते हैं, पूरा के पूरा आसपास के जुलाने के इलाके के लोग इन व्यापारी भाइयों के साथ हैं, और पुलिस से ये कह रहे हैं जल्दी से जल्दी इनके
अंजाम देने वाले इनको पकड़ें और पूरी इनकी छानबीन करें। अगर ऐसा नहीं होता तो हम यहाँ में एक व्यापक बड़ी बैठक बुला के और आगे भी आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। अभी 10 से 12 घंटे हो चुके हैं, क्या कुछ सबूत मिला है अभी तक? अब तक जैसे जो आश्वासन जो मिला है यहाँ पर जो पुलिस के एसएचओ के द्वारा, यहाँ जो जनप्रतिनिधि है हमारे कैप्टन योगेश बैरागी जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, उनके फादर साहब यहाँ आए हैं। एसपी से भी यहाँ के मौजूद लोग मिले हैं, पुलिस कप्तान से, और वहाँ से ठोस आश्वासन ये मिला है कि हम आगामी कुछ घंटों में इनको पकड़ के और आपके सामने रखेंगे, आप लेके आएंगे और बारीकी से इनकी जांच पड़ताल करेंगे भाई कौन आदमी है, किस इरादे से आए हैं, नशे में इन्होंने अपराध किया है या इन्होंने अपहरण करना था या कोई फरोख्ती की कोई मांग थी, उसकी चीज़ को पूरा खुलासा करेंगे। इसके लिए हमारे जो जुलाना के आसपास के सभी लोग इससे बिल्कुल चिंतित हैं, विचार कर रहे हैं। अगर कुछ प्रशासन ने इसमें ढील बरती तो जल्द से जल्द कोई मीटिंग करके और कोई ना कोई निर्णय पर हम पहुंचेंगे। ये हम प्रशासन को भी सीधे से साफ शब्दों में चेतावनी है इस बात की। अगर 24 घंटे में या और 1-2 घंटा आगे पीछे जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो इलाके के लोग सारे आज सुबह से इसी बात की पूरे शहर के अंदर चर्चा है। एक शरीफ आदमी जो अपना काम गुजारा कर रहे हैं, और अगर जुलाना से व्यापारी पलायन कर गए तो फिर जुलाना में व्यापार तो बिल्कुल ठप हो जाएगा। व्यापारी भाइयों के साथ ही व्यापार चल रहा है और हम तो इनके बिल्कुल साथ हैं। दोस्तों यही बताया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर मुजरिमों को पकड़ने का काम करेगी प्रशासन और पुलिस साथ मिल के। और हमारे बीच में जुलाना के नागरिक थे, उनको ये बताया है कि अगर ऐसे होता रहा तो